ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವ ವಿಚಾರ ಇದೀಗ ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಆರೋಪ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಆಡಿಯೋಗಳು ಏನಕ್ಕೆ ವೈರಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಿರುವು ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ 35 ಲಕ್ಷ ಹಣ ದುರ್ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಸೀರ್ ಅಹಮದ್ ರವರು ಒಂದು ಆಡಿಯೋವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಆಡಿಯೋಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ CN ಅಕ್ಮಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಡಿಯೋಗಳ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನಾನು ಆಡಿಯೋಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾಜಿ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಡುವೆ ನಡೆದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नसीर अहमद बोल रहा हूँ, चिकमगढ़ जामिया मस्जिद का एक्स मुतवल्ली। आज जो कमेटी तकरीबन 2 माह पहले हुई है, उसके जो सदर हैं, जो पहले 3.5 साल वो सेक्रेटरी थे, उससे पहले जो है हर कमेटी में मदाखलत करना इन्हों अहम ज़रूरी समझते थे। खैर, किसी तरह साजिशों के तहत वो मुतल्ली बन बैठे। ठीक है, जो भी काम हो रहा था उसके बावजूद इनकी लापरवाही से तकरीबन 35 लाख रुपए RBI की तरफ से ज़ब्त कर लिए गए हैं, सिर्फ इनकी लापरवाही की वजह से। और उसके बाद जो है वो भी आज तक चिकमगढ़ के कोई मुसलमानों ने नहीं पूछा, इतनी बड़ी रकम का कोई वो हिसाब नहीं दे सके, क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, किसकी लापरवाही से हुआ बोल कर। उसके बाद अभी 2-3-4 दिन पहले जो है इनके घर वाले हालात जो थे, मियाँ बीवी में इख्तलाफत की वजह से इनकी बीवी ने जहर पी लिया और उसके बाद कंप्लेंट भी हुआ, हॉस्पिटल में गए, पूछने गए, इस वालों को भी मारा मारी करे, मार भी दिए। खैर, बहरहाल वो जो भी हुआ बाद में जो है अब कोई भी जाके पूछा तो बोलते हैं कि वो हमारा पर्सनल मामला है। नहीं, पर्सनल मामला नहीं है, ये जो है कौम का अदारे का रिप्रेजेंटेशन का मामला है। जो जितनी जामिया मस्जिद इतनी बड़ी है, उसका रिप्रेजेंटेशन उतना बड़ा होना, उतना सही आदमी होना। मगर ये लोग जो हर वक्त एक मामले को, जो आज मुतवल्ली हैं, वो पहले सेक्रेटरी थे, उससे पहले मुसल्ली थे, वो हर वक्त एक बड़ा मामले के आके हर कमेटी में जितनी भी अगर छोटी भी गलती हो गई, छोटी से छोटी, जो अल्लाह माफ़ कर देते थे, वो गलती को ये बड़ा इशू बना के एक बहुत बड़ा मामले लेके आके लोगों को बुला के, लड़कों को बुला के ले आके हर वक्त लड़ते थे, झगड़ते थे और यहाँ तक टार्चर करते थे कि वो सदर और सेक्रेटरी या कमेटी का मेंबर रिज़ाइन कर दे या इस्तीफ़ा दे दे। मगर आज इनको इतना बड़ा इनका घर के मामलात हुए हैं, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट हुआ है, इन जहर पिए हैं, ये तो जो आज कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाला आज इतना बड़ा काम हो है, इनके बारे में कोई तहकीकात कर रहे नहीं, कोई बोल रहे नहीं, कोई पूछ रहे नहीं, क्या हो रहा है भाई चिकमगढ़ के अंदर। थोड़ा बराए मेहरबानी मैं चिकमगढ़ के आवाम से अपील करता हूँ कि आप आइए और पूछिए, या सही दिखा तो छोड़ दीजिए, या गलत दिखा तो आप अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। ये क्यों बोले तो रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, हमारी कौम के रिप्रेजेंटेशन का सवाल है। मैं बारहा कह रहा हूँ, बहरहाल आप चिकमगढ़ के लोगों से मैं आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ कि आप आइए और पूछिए क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई, आज जामिया मस्जिद के एक्स मुतल्ली का एक ऑडियो सुना मैं। ये बहुत पहले करना था मुतल्ली साहब, क्योंकि इसकी बहुत मनमानी, इसकी बाबा की आस्ती का रजम कर रहा हूँ। ये एक्चुअली क्या अगर को बोले तो चिकमंगलूर के अवाम को मैं कितने बार वीडियो बनाया, कितने बार आदमियों को बोलिया, ये इसमें तुम्हारा हक है, तुम्हें कभी आपको पूछो कर को बोल को कि चिकमंगलूर के मुसलमाना में, नौजवाना में एक ताकत नहीं है। आज इतना बड़ा को ये जामिया मस्जिद के पैसे 35 लाख रुपए चले गए। आज भी रोज़ को 2 से 2,500 रुपये उनको बड्डी बन लेते GST के पैसे को। तो इन्हें मनमानी करना, कई को इतना मनमानी करने छोड़ रहे। मैं पूछा तो वो इन्हें इसे उतार डाले, इन्हें मुतल्ली था ना, इसका ये बदला ले रहे बोल को करते को बोल को। मैं क्या भी पूछने आ रहा नहीं, ये बोले तो बदनाम करने वाले भल्ला के दिन। तो चिकमंगलूर के नौजवानों से मेरी इल्तिजा है, अब ये चिकमंगलूर की बड़ी मस्जिद, जामिया मस्जिद का जो मुतल्ली बन को बैठे हैं, ये मुतल्ली
अपनी खलेरी भाई की जोरू को पकड़ को रास्ते में छात्यां को वहाँ यहाँ सब मार को तुम्हारे पास आको भाई को इंसाफ पूछी टेम्पो तुम्हें उसे इंसाफ दिए नहीं, उसकी इंसाफ को तुम्हें माने नहीं। आज देखो उसकी जोरू को जहर पिए जैसा होगा। आज इसकी जोरू जहर पी लग जाको हॉस्पिटल में एडमिट होगी तो बाद में हॉस्पिटल को तक बुला लग गई नहीं उसे। हमारे जाको दो छोकरा था वो दो छोकरा था जाक पूछने में उनको मार को तोड़ को उनको एडमिट कर को बाद में और वो उनकी गैंग बना ले कोई मुतली की एक गैंग है। अल्लाह उनको गारत करे। हाँ? उन्होंने जाको उनको सब डरा को धमका को उन्होंने कंप्लेंट दिए नहीं जैसा करें। एक जहर पीने की ऐसे मुतली इतना जोर को सताया सोला क्या इन्हें कौम की परवाह करता। अब मई रेस्ट टाइम को 60 लाख 70 लाख रुपए कंट्रीब्यूशन आया इनू रो को इनको कहीं को कंट्रीब्यूशन आ रहा नहीं। या घोटाला हो कोई को मैं पहले से बोल रखा हूँ अभी बोल रहा हूँ मैंने घोटाला कर पे। घोटाला कैसा पुराने चेहरा लेने का नए चेहरा बिल डालने का बगैर पूछे किसी की ऑफिस तोड़ डालने का ऑफिस बनाने का इसके खानदान वाले को 2-3 महीने के वास्ते घर को बोलने का परमानेंट घर दे डालने का और बाबा बच्चे लड़ने आको खोड़ जाते। क्या ये बाबा बच्चन की आस्ती कर को समझ लें कि नो नहीं चिकमंगलूर की आवाम की कर को बोल को मैं सारे नौजवानों से और हमारे गांव के बड़े 3 मुफ्तियाँ ही हूँ यत्ता जुल्म डाल रहा यत्ता इन्हें एक्टिविटी ये कर रहा कि इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे नहीं। क्या इसमें शामिल हमारे मुफ्तियाँ भी हैं इनकी। तो मेहरबानी से मैं आजीज़ाना गुजारिश करता हूँ इससे पहले पहले इसकी इसने जो भी कर को है उसका तुम्हें हिसाब ले को क्लियर करो नहीं तो ईदगाह के मैदान के अंदर मैं खड़ो को पूछता हूँ। तो मेहरबानी इसका फैसला जल्द से जल्द लो। अगर से जल्द फैसला नहीं लिया तो इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। पूरे नौजवान जम को क्या करती हैं हम ना मालूम नहीं। अल्लाह हाफिज। हेलो, ना क्या भी मेरी जरूरत तुझे कंप्लेंट दी थी दी ना तेरी गांड में दम रही तारे यहाँ सामने आ रहे हिजड़े कान की बटला काडियो डालता ना हिजड़ा तेरी गांड में दम रही तो सामने आ मेरी जोरुआ को कंप्लेंट देखो है कि तेरे कने मेरी जोरुआ को बोल को है तेरा पर्सनल तुझे कहीं को है सुना को कर मेरा पर्सनल मैटर तुझे कहीं को हिजड़े बोल बोल क्या बोलता बोल बोल तेरी दम रही तो अरे सामने आको बात कर रहे कान की बट को ऑडियो डालना सुन रहे तेरी दम रही तो सामने आपको यहाँ जामिया मस्जिद में पूछ दूंगा ना आप पूछने बोलियो ना बाप पूछने ले आप तुझे नहीं है कि रे मरद मारा रे बींजा नहीं स्टील के तुझे खाली ऑडियो डालने है तो तुझे हाँ बोल नहीं है तेरे दम नहीं है मन ले मरद माना नवे मिलना तेरे को क्या बोल नहीं बोल मैया तो कहाँ बोल रहा मैया तू जोरों को माता वाला बा हम ही नहीं तुझे कौन बोला कौन बोला तुझे बोल रहा ना तुझे पूरा गाँव कौन बोला तेरी जोरू कन्या बोला कौन तो भी बोलिया पूरा गाँव बोलिया अरे बा तेरी दम नहीं तो अरे सामने आको बात कर रहे हैं आशीष कन्या नहीं तो बोल कहाँ है मैया ना क्या बोल रहा तू अच्छा वता बड़ा मर्द मना होगा जोरू तू कहाँ है बोल रहे तुझे मर्द माना ना तू दिखा तुझे हाँ तू कहाँ है बोल क्या करता तू कहाँ है बोल रहे मर्द माना ना तू बोल क्या करता तू मर्द माना ना क्या करता ये तमिल को पैदावास वाला ना बोल कहाँ है बोल नहीं तो तू आ नहीं तो मैया तू आ अच्छा वता बड़ा पहले तू जोरू मारा साला तू आ रे मैं मारू तो जोरू को तू ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹರಿದಾಡಿಸಿರುವುದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಎಂಬುದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ಒಂದು ಜಾಮಿಯಾ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸದಸ್ಯರುಗಳೆಲ್ಲ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗಳಿಸುವ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು, ಹಾಗೆ ಸದಸ್ಯರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಬಂದಂತಹ ಕಮಿಟಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಇದುವರೆಗೂ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏನು, ಈ ಜಾಮಿಯಾ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ಈ
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಕರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ನಡೆದರೆ ಆ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವವರನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕ್ಷಮಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಆಡಿಯೋಗಳು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಜಾಮ್ಯಾ ಕಮಿಟಿಗೆ ಒಂದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದರೆ, ಅವರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಆದಾಯ ಬರುತ್ತೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆದಾಯ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಆದಾಯ ಹೇಗೆ ಸದುಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಇವರು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. के साथ आप लोगों की भी फोटो डाल के आपके घरों के ऊपर, बिल्डिंगों के ऊपर लगा लीजिए, हम लोग को कोई भी एतराज़ नहीं है. लेकिन मस्जिदों में, ईदगाहों में, मदरसों में, अदारों में, अंजुमन में ये बार बार अगर रिपीट हुआ तो इसका आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा.